तो क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में मैं खेलने आ रहा हूँ रोब्लॉक्स की एक नई गेम फोर्ज, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड पे चल रही है और बहुत सारे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसे खेल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो साइड में कुछ टास्क दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो पहला टास्क मेरा है कि मुझे इस सेंसे मोरू नाम के बंदे से बात करनी है। तो फटाफट से मैं बात करके मिलता हूँ इस बंदे से। तो मैं इस बंदे से बात कर चुका होता हूँ और ये बंदा मुझसे बोलता है कि रेस रोल करने के लिए। तो मैं अपना पहला रेस रोल करता हूँ, जिसके अंदर मुझे मिलता है एक सादा सा ह्यूमन रेस। और उसके बाद मैं दोबारा से रेस रोल करता हूँ, जिसके अंदर मुझे दोबारा से मिलता है ह्यूमन। मेरा लक देखा कितना अच्छा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। उसके बाद मैं अपना लास्ट बार रोल करता हूँ, जो कि उसके अंदर मुझे मिलता है अनडेड, हड्डी का ढांचा है ये। उसके बाद मैं इसके कुछ स्टैट्स पढ़ने लगता हूँ, जिसके अंदर मेरे हेल्थ 12% कम हो जाएगी और जो भी मैं डैमेज लूँगा उसका 10% सामने वाले बंदे को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये हमेशा मेरी 5 मिनट में, हर 5 मिनट में मेरी हेल्थ को रिफ़िल करता रहेगा 50%, जब भी मेरा मतलब हेल्थ 10% से कम होगा। जो कि मुझे तो भद्दा ही लगा, इससे अच्छा कुछ और ही मिल जाता। ऑफ कोर्स इतनी बेकार चीज़ तो ना ही मिले तो अच्छी है। उसके बाद मैं फटाफट से अपनी पिकैक्स को इक्विप करता हूँ, जो कि इस सेंसे मोरो ने दी होती है मुझे। और ये गेम बता रही होती है कि मुझे केव की तरफ जाना है। तो फटाफट से मैं केव की तरफ निकल लेता हूँ। और मैं क्या गोबर सा दिख रहा हूँ यार, इससे अच्छा तो कुछ और ही मिल जाता। पूरी हड्डी का ढांचा बना रखा है और बाल, बस किस हड्डी के ढांचे के पास बाल होते हैं मुझे ये बताओ, मतलब स्केलेटन्स। उसके बाद मैं थोड़े से पत्थर तोड़ने लगता हूँ, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जेल में भी मैं यही काम करता था। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली में मैंने ये गेम पहले भी खेल रखा है, जिसके अंदर मैं वीडियो उस टाइम पे भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो मेरा रिकॉर्डर ही नहीं काम किया। मैंने बहुत बार रिकॉर्डिंग ऑन करी, मतलब उस टाइम पे नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले कर रहा था और मेरा रिकॉर्डर ही नहीं काम कर रहा। मैं वहाँ खेले जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। तो इस गेम में ग्राइंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं सारे पत्थर तोड़ के मिलता हूँ, क्योंकि बोर नहीं कराना चाहता। ओके, तो ये लास्ट था, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, जहाँ पे ये गेम बता रहा है जाने के लिए। और मेरे टास्क में लिख रखा है फोर्ज वेपन। ओके, मतलब कुछ शायद से वेपन बनाने की बात चल रही है। तो फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फोर्ज कर सकते हैं, मतलब कैसा वेपन बन सकता है हमारा। तो मैं फटाफट से पहले तो क्लिक कर लेता हूँ इस पे कि हमारा वेपन कैसे बनेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ वो डालने हैं, मतलब ओर्स डालने हैं जो मेरे को माइन करके मिले हैं, और उन्हीं से मेरे स्वॉर्ड, वेपन और ये सब बनते हैं। और ये गेम मैंने पहले भी खेल रखा है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, तो मैं जानता हूँ कि कैसे क्राफ्ट करते हैं। तो फटाफट से थोड़े से ओर्स डाल के फोर्ज करना चालू करते हैं। और जैसे ही मैं फोर्ज पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा इंटरफेस आता है, जिसके अंदर हमें बस इस चीज़ को, जो भी है, इसे ऊपर नीचे करना होता है, जिससे हमारा बार फिल अप होगा और हमारे वेपन का वो जो भी ओर्स है वो मेल्ट होंगे। और इसके अंदर हमें अपने जो डॉट है, मतलब डॉट नहीं, ये जो लाइन है, इसे येलो बार के अंदर ही रखना है, ताकि ये जो मोल्टन चीज़ है उसे निकले। मैं साइंस एक्सप्लेन करने लगा यहाँ पे। और थर्ड वाला सबसे हार्डेस्ट है, इसके अंदर मोस्टली लोग मतलब फंस ही जाते हैं। हमें बस इस सर्कल के बीच में आने तक प्रेस नहीं करना, और जैसे बीच में आए हमें प्रेस कर देना है, जिससे हर चीज़ परफेक्ट हो। और मैंने सब कुछ परफेक्ट किया है, वाह। तो इस गेम के एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा ही कूल है, मतलब वो जब मतलब मोल्ट होता है वो चीज़, और ये सॉर्ड निकलती है, और मेरी सॉर्ड ग्रेट बन रखी है। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा किया, तो फिर ग्रेट तो बन के निकलनी थी। और इस शॉट के बाद मुझे एक और शॉट बनानी है। पहले हम इसे इक्विप करके देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है। शॉट तो अच्छी है, लेकिन मैं हड्डी का ढांचा ही हूँ,
ऑफ कोर्स ऐसे ही दिख रहा हूँ। मुझे लगा था कि मुझे कोई अच्छी रेस मिलेगी जैसे डीमन, एंजल, और मुझे क्या मिला, ये हड्डी का ढांचा, स्केलेटन। कोई नहीं, इसी के साथ गुजारा कर लेंगे। और मैं मिलता हूँ इस वाले वेपन को बनाने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग काम है दिखाने के लिए। मतलब जो कर रहा है उसे तो मज़ा आएगा ही आएगा। तो बाद में मिलते हैं। हाँ, तो मेरा वेपन अब बन चुका है, जो कि गुड मतलब ठीक ही ठाक है। और इसका डैमेज भी 1.94 है, जो कि शायद से पुराने वाले से अच्छा है। हाँ ऑफ कोर्स पुराने वाले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैं इसे से इक्विप करता हूँ। और गेम मुझे कह रही है कि कहीं पे जाने के लिए सेल वेपन। और ये काफ़ी ज़्यादा ही कूल है, मतलब शॉर्ट कूल है, मैं नहीं कूल हूँ, मैं तो भद्दा ही दिख रहा हूँ अभी भी। कोई नहीं, ये शॉर्ट ही बेच देते हैं। जो दूसरी वाली हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, दिखने में भी ख़राब लग रही है। कॉपर की देखने में ऐसी लग रही है जैसे उसके अंदर से कोई मोल्टन लावा टाइप कुछ ऐसा है, लावा का बना हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ही कूल है। और ये गेम मुझे बोल रही है कि ये नई वाली पिकैक्स खरीदने के लिए शायद से नई वाली पिकैक्स ज़्यादा ही बेटर काम करेगी। और बहुत सारी महंगी पिकैक्स भी है, लेकिन हमारा बजट तो अभी बस 165 रुपये हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कम है। मतलब है तो कम ही है, लेकिन फ्यूचर में कमाएंगे पैसा, अच्छी पिकैक्स भी खरीदेंगे, अच्छी स्वॉर्ड भी बनाएंगे, तब पैसा मिलेगा ना अच्छा खासा। तो अब मैं जा रहा हूँ नई चीज़ को माइन करने। सच से पुराना वाला हमने माइन किया था वो रॉक नहीं था। या एक बार चेक ही करके आ जाते हैं कि पुराना वाला वेपन था, मतलब पुराना वाला रॉक था क्या। इसका नाम कुछ पेबल करके है, जो अलग है। मतलब नया वाला रॉक के अंदर वो हम धीरे माइन कर रहे हो, जो पुराना वाला था वो हम लोग जल्दी माइन कर पा रहे हैं। मतलब इसके अंदर हमें मटेरियल मिलने के ज़्यादा चांस है। तो मैं फटाफट से पहले तो इन्हें माइन करूँगा। और इसके अंदर से मुझे मटेरियल मिलते हैं, जैसे अभी मुझे सैंडस्टोन मिला, और अभी इसके अंदर भी कुछ मिलेगा, जैसे कभी आयरन मिलता है, कभी कुछ मिलता है। और इसके अंदर मुझे मिला है टट्टी है क्या, मतलब ये इधर के वो लोग पत्थर में हकते हैं। इस गेम में कुछ भी हो रहा है, मतलब पत्थर से कौन किसकी टट्टी निकल रही है। तो फटाफट से मैं माइन करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से अलग अलग मटेरियल मिल रहे हैं। जिससे अभी मुझे मिला सिल्वर और मशरूमेट, अलग ही है भाई, मैंने तो आज तक सुना भी नहीं। और एक ज़ॉम्बी का क्वेस्ट भी है जिसे मैं कंप्लीट कर रहा था। और ये किल चोरी, मतलब किल चोरी तो होती रहती है, हर गेम में होती है ऑलमोस्ट। कोई एक गेम बताना कमेंट्स में जिसके अंदर किल चोरी सबसे ज़्यादा होती है। कमेंट पूरा खुला हुआ है, जल्दी से बताना, ठीक है। और मैं तुम लोगों को मिलता हूँ सारे मटेरियल्स को माइन करने के बाद। ओके, तो अब बस एक दो पत्थर को तोड़ना बाकी रह गया है। और तू क्यों अटैक कर रहा है यार इतना ज़्यादा। पहले तो मैं इसे ख़त्म करके मिलता हूँ, क्योंकि ये तो झंझट है ना। और मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा इसी बहाने, जो कि था एक ज़ॉम्बी को मारना। ये 1 लेवल का है, तो कि बहुत ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए। इस गेम के अंदर लेवल के हिसाब से ज़ॉम्बीज़ का भी होता है, जो लेवल जिसके लेवल ज़्यादा है उसकी हेल्थ और सब कुछ ज़्यादा होगा। ओके, तो अब इसे तो मार दिया, अब जल्दी से माइन करके मिलता हूँ। ओके, तो अब जाके मेरा लास्ट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से वहाँ पे जाना है। और मुझे अब कुछ फोर्ज आर्मर है, मतलब इस बार शायद से हमने जैसे अपना वेपन बनाया था वैसे करके अपने लिए चेस्ट प्लेट, हेलमेट और लेगिंग्स बनानी है। मैंने मतलब पहले भी खेल रखा है, मैं 1000 बार बताऊँगा जिसे लगता है कि पहले खेल रखा है, पहले खेल रखा है। तो फटाफट से फोर्ज वाले इलाके पे ही मिलते हैं। ओके, तो फोर्ज करना जल्दी से चालू करते हैं। तो हमें आर्मर पे जाना है, देन यहाँ पे ओर्स को सेलेक्ट करना है। मतलब मेरे पे टट्टी भी है, तो मैं टट्टी भी डाल सकता हूँ अपने आर्मर के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही भद्दा वो होगा, मतलब चॉइस, क्योंकि टट्टी ही कौन डालना चाहेगा अपने आर्मर के अंदर। तो थोड़े बहुत मटेरियल डाल देता हूँ मैं, और उसे फोर्ज करने के लिए मैं लगा देता हूँ। उसके बाद मैं सारी की सारी चीज़ें करता हूँ, जो कि मतलब अपने आर्मर बनाने के लिए ज़रूरी था। उसके बाद मेरा एक हेलमेट बन के रेडी हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले आर्मर के जगह पे तो ठीक ही ठाक है, क्योंकि पहला आर्मर इस गेम के अंदर उसके हिसाब से होता है, मतलब परसेंट के हिसाब से होता है, जितने मटेरियल डालोगे उस हिसाब से होता है। और फिर मेरे को दो चीज़ें फोर्ज करनी थी आर्मर में, तो मैं दो चीज़ें फोर्ज करने स्टार्ट कर देता हूँ। और सब कुछ करने के बाद मेरी दूसरी चीज़ भी एक हेलमेट ही निकलती है।
जो कि बहुत बकवास होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक हम हेलमेट है ऑलरेडी और दूसरा क्राफ्ट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है कि ये क्यों क्राफ्ट हुआ। तो अब मुझे कुछ सामान को बेचना है, क्योंकि 2 हेलमेट है मेरे पे, तो एक इक्विप करूँगा और जिसका डिफेंस और वो सब अच्छा है तो वो ले लूँगा, और जो बेकार है उसे बेच दूँगा। यही है मतलब, और पुरानी पिकैक्स भी बेच ही दूँ, क्योंकि उसका भी अब क्या ही काम है जब नई पिकैक्स पड़ी हुई है। और इस गेम ने क्या मुझे एक छोटा बच्चा समझ रखा है, हर जगह पे गाइड करती रहती है कि इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, इस तरफ तुम्हारे लिए ये होगा, उस तरफ ये होगा। लेकिन कोई नहीं, अभी गेम की स्टार्टिंग ही है तो इतना कुछ मालूम नहीं है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या ना देखे इसके बारे में तो बेकार ही लगेगा। और वैसे मैं अब जाके लग रहा हूँ कि एक स्केलेटन है बिना बाल वाला, क्योंकि अब कोई देखेगा तो पक्का डर ही जाएगा, क्योंकि ये भद्दी शक्ल तो ऑफ कोर्स किसी को नहीं चाहिए। और पता नहीं क्यों हेलमेट लगाने के बाद थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे ये स्केलेटन। और पुरानी पिकैक्स में बेचने दोबारा आ गया था, और पुरानी पिकैक्स को भी बेच देता अपनी कॉपर वाली शायद से। कॉपर की तो आयरन की थी, नहीं आयरन की तो अभी खरीदी है, तो जो भी पुरानी वाली थी वो वाली मैंने बेच दी, और उसके बाद दोबारा से केक के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करने निकल गया। फिर मैं थोड़ा आगे के लिए जाता हूँ और उधर मुझे मिलता है एक ज़ॉम्बी, जिसे देख के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दया आ रही होती है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसे मार दूंगा, पर इसका डैमेज इतना ज़्यादा था क्योंकि ये 7 लेवल का था और मैं 5 लेवल का हूँ। फिर मुझे भागना पड़ा और आगे जाके मस्कुलर से ज़ॉम्बी दिखते हैं। Yeah, boy. और मुझे वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि ये कुत्ते मेरे पीछे ही पड़े होते हैं। इन्हें नहीं दिखता क्या मैं इनका भाई भाई हूँ। जैसे माइनक्राफ्ट के अंदर स्केलेटन और ज़ॉम्बी के बीच में कभी कभी लड़ाई होती है, गलती से एरो पड़ जाए तो। मैंने तो हमला भी नहीं किया था, बिना बात के ये लोग मार रहे हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पे अपना हील करता हूँ, और उसके बाद थोड़ा आगे जाके थोड़े मॉन्स्टर्स दिखते हैं। मुझे लगा पहले इनका लेवल बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ा कम था, तो मैं मार नहीं लगता हूँ। कम क्या, 1 लेवल के थे, जिसके लिए मेरे लिए तो बहुत आसान है। लिटरली मेरे हेल्थ कम था, उसके बाद में मैं 2 या 3 को मार देता हूँ यहाँ पे ईजीली। मतलब इतना भी इजीली नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया था ये 4 लेवल वाले ने, क्योंकि ताकि मुझे छुपना तक पड़ता है। उसके बाद ये अचानक से मर जाता है, ना कि मैंने हमला किया ना कुछ, और मैं इसकी डेड बॉडी देखता हूँ चुपचाप बैठ के। तो अब टैक्स भी थोड़े ज़्यादा है, तो मैं थोड़े zombies और थोड़े पत्थर तोड़ के मिलूँगा, ठीक है। मैंने सारे टैक्स कर दिए हैं, अब बस फोर्ज करना बाकी रह गया है। सारे मतलब कुछ भी हम फोर्ज कर सकते हैं इस बार, ये चीज़ अच्छा है। आर्मर और वेपन के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं सोच रहा हूँ पहले तो मैं एक वेपन फोर्ज करूँगा, जिससे मेरा सब कुछ मतलब डैमेज वैमेज सब कुछ अच्छा हो। और मैं ये सोच रहा था माइनिंग करते वक्त, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि मैं एक प्लेयर हूँ या फिर कोई एनपीसी हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा एक स्केलेटन जैसा दिखता हूँ ना, इस वजह से। और मैंने स्टार्टिंग पे ध्यान नहीं दिया था, पर यहाँ पे पोशंस भी बिकते हैं कुछ। और फटाफट से मुझको पहले तो अपना कुछ वेपन्स को पुराने वाले उनको मैं देख रहा था कि सेल कर पाऊँ, लेकिन कुछ था ही नहीं सेल करने के लिए, क्योंकि जब मैं पुरानी आईडी खेल रहा था अपनी, तो उसके अंदर ना हम लोग ज़्यादा वेपन को फोर्ज नहीं कर सकते। हमारी स्टोरेज होती थी एक मिनिमम, जिसके अंदर हम लोग कुछ ही चीज़ को मतलब फोर्ज कर सकते थे, उसके बाद हमें बेचना पड़ता था सामान। तो इस बार मैं इतना ध्यान रखूँगा इस बात का कि मैं थोड़े थोड़े टाइम्स में अपनी चीज़ों को बेचते रहूँ। और अब मैं एक नया वेपन क्राफ्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं भर के सामान डालूँगा। मेरा प्लान है कुछ अच्छा सा वेपन बनाना जिसका डैमेज एकदम ज़्यादा हो, और मैं उससे जब मारूँ ज़ॉम्बीज़ को तो 1 या फिर 2 ही हिट में मर जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। और बोलते बोलते ही मैंने एक अच्छा सा वेपन क्राफ्ट कर लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा मेरे को फ्यूचर में। फिर मैं एक और वेपन क्राफ्ट करने का सोचता हूँ, और दोबारा से लग जाता हूँ एक दूसरे वेपन बनाने में। और इस बार मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा वेपन बनाऊंगा, पर एकदम वही सेम वेपन बना था जो पहले बना था, लेकिन उसके स्टैट्स उसके अंदर बहुत फ़र्क थे। मतलब पहले वाले का डैमेज कुछ 7 था और इस वाले का कुछ 10 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही असरदार है। तो मैं इसको इक्विप करूँगा, और जो पुराना वाला है उसे शायद से छोड़ दूँ। और 2-2 वेपन क्राफ्ट करने के बाद मैं अपने एक वेपन को इक्विप करता हूँ जिसका डैमेज ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वही ज़्यादा काम लगेगा मुझे फ्यूचर के अंदर, और दूसरे वेपन को बेचने के लिए निकल लेता हूँ। और फटाफट से मैं इस बंदे के पास पहुँच के इससे बात करता हूँ और अपने दोनों वेपन को बेच देता हूँ इसके पास। मतलब क्योंकि ये दोनों अब इनके कम डैमेज है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था, और ये बंदा कंजूस
है एक नंबर का। 172 कॉइन्स दिए बस, इतने से दो इतने अच्छे 7 का डैमेज और 1 का डैमेज है। हालांकि उसके लिए तो बेकार ही होगा क्योंकि मेरा लेवल ज़्यादा नहीं है अभी। तो आगे जाके तो और सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स क्राफ्ट हो सकते हैं, तब जाके हम जब इन्हें बेचेंगे तब जाके हमें ये अच्छे पैसे देगा मेरे ख्याल से तो। या फिर अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड में इंचांट, हाँ इस गेम के अंदर इंचांट्स भी है, मैं बताना भूल गया था। अभी हमारे लिए अनलॉक नहीं हुआ, आगे जाके जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो अनलॉक हो जाएगा। और अभी मेरे पास ओर्स कम थे तो थोड़ी माइनिंग के लिए आ गया हूँ मैं, और अब माइन करके ही मिलते हैं। और बीच में मैं अपनी शॉट को भी टेस्ट कर रहा होता हूँ, जिसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होता है, मतलब आराम से 2-3 हिट में मार लेती होती है इन ज़ॉम्बीज़ को। और फिर से थोड़ी बहुत माइनिंग करता हूँ। और अगर तुम लोग ये गेम खेल रहे हो तो इंडेक्स पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ये हमें पैसा, एक्सपीरियंस और हमारे लेवल में काम आता है। ये सब में हद से ज़्यादा हेल्प करती है। लिटरली मैंने बस थोड़ा ही कलेक्ट किया था और 1000 से ऊपर मनी हो चुका था मेरे पे। और तुम लोग भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा ही पैसा देता है। जैसे मैंने अब सारे कलेक्ट कर लिए तो मेरे पास 2000 से ऊपर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही काम का है। और एक और इंडेक्स छूट गया था, मैं चेक कर रहा था, मुझे मिला नहीं क्या चीज़ के बारे में है। फिर मैंने स्वॉर्ड पे थोड़ा नीचे गया तो मैंने जो अभी अभी स्वॉर्ड बनाई थी ना, हेलमेट सॉरी स्वॉर्ड बोल रहा हूँ, उसका मेरे को इंडेक्स मिला था, जिससे मेरे को अच्छे खासे पैसे एक्सपीरियंस मिल गया। और बिना बात के मैं 2 लेवल एक्स्ट्रा मेरा बढ़ भी गया अब ऐसे ही। फिर उसके बाद मैं दोबारा से फोर्ज करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे शॉर्ट की तो ज़रूरत नहीं है। और मेरे पे इतनी तो वो शॉर्ट है कि मैं टिक जाऊँगा आराम से कहीं पे भी, मतलब कोई फाइट में मैं 10 का डैमेज तो दे दूँगा। तो मैं आर्मर बनाता हूँ, एक अच्छा खासा आर्मर। और इसके अंदर साइड में परसेंट दिख रहे होंगे, कितने परसेंट चांस है क्या चीज़ बनने में। अगर मैं ज़्यादा मटेरियल डालूंगा तो फिर ज़्यादा चांस होंगे चेस्ट प्लेट, जैसे चेस्ट प्लेट में ज़्यादा कुछ लगता है, लेकिन हेलमेट के अंदर बहुत कम चीज़ें लगती हैं। और इसी तरीके से हमारे मतलब वेपन बनते हैं सारे। जैसे अगर मैं ज़्यादा मटेरियल डालता हूँ तो फिर चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, ये सब बनेगा। और मैंने इसके अंदर बूट्स का ऑप्शन नहीं देखा, पता नहीं क्यों। और मेरी फूटी किस्मत देखो, दोबारा से मुझे एक हेलमेट ही मिला, जो कि मेरे पे ऑलरेडी बन रखा है। और पुराने वाले हेलमेट से भी बेकार हेलमेट मिला है मुझे ये वाला। लेकिन जब मुझे वो हेलमेट मिला और मैंने जाके चेक किया कि कौन सा हेलमेट बेटर है, मेरा या फिर जो अभी मैंने बनाया है वो वाला, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की दोनों में कि प्राइस तो मेरे वाली की महंगी है, लेकिन मुझे बेटर वो चाहिए, मतलब अच्छा हेलमेट चाहिए। तो उसके में ना जो क्राफ्ट मैंने किया था वो ग्रेट हुआ था, और जो मैंने पहन रखा है वो गुड था बस। तो मैंने ग्रेट वाला पहन लिया और गुड वाला वहाँ पे रख दिया। और देन मुझे सेंसे मोरो से बात करनी थी, जिससे मैं फटाफट बात करता हूँ। और मुझे वो बोलता है कि एक फाइनल स्टेप है कि मुझे जानना पड़ेगा इनहेंसिंग और रूइन डालने के बारे में। तो उससे बात करने के बाद वो मुझे बताता है कि मैं कहाँ पे चीज़ को इनहेंस कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट वहीं पे जाता हूँ और फिर उस बंदे से भी बात करता हूँ जो कि मेरे इक्विपमेंट को इनहेंस करता है। और ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बात कर रहा होता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी गेम के अंदर बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर एनिमेशन है जो मुझे अच्छा लगा। और मैं फटाफट से अपनी एक स्वॉर्ड, जो अभी मेरी हाईएस्ट डैमेज वाली स्वॉर्ड है, उसे मैं अपग्रेड करता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ रूइंस मिलते हैं, जो कि सामने वाली उसके सामने ही एग्जैक्ट शॉप होती है एक रूइन मेकर की, जो शायद से मेरे स्वॉर्ड में रूइन डाल देगा, जो कि मैं सही था एकदम से, क्योंकि ये बंदा वही काम करता है। और मैं अपने वही शॉट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर ये फायर स्पार्क वाली उसको डाल देता हूँ, जिससे मैंने जब पहले खेली थी तो उससे ये होता था कि कुछ परसेंट चांस होता है कि zombies को वो स्वॉर्ड का हिट लगेगा और वो लोग जलने लगेंगे। फिर मैं सेंसे मोरो से बात करता हूँ, जो कि कहता है कि तू एक बंदे से बात कर, जो कि उसके मतलब तुझे एक पोर्टल देगा, मुझे एक पोर्टल देगा, जो मुझे हेल्प करेगा दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, कुछ अच्छा सा एडवेंचर पाने के लिए। तो फटाफट से मैं उसके वहाँ पे पोर्टल पाने के लिए चला जाता हूँ। और मैं जैसे ही उस बंदे के पास पहुँचता हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा ही बकबक करते हैं। इस गेम के अंदर सारे के सारे बस बकबक करना आता है क्या? इन्हें सीधा सामान नहीं दे सकते क्या? ये भी मुझे 2-3 बार कुछ 2-3 लाइन सुनाता है। उसके बाद मैं फटाफट से आगे के लिए जाता हूँ और फिर इस पोर्टल को एक जगह पे प्लेस कर देता हूँ।
और मेरे ख्याल से ये पोर्टल मुझे कोई दूसरे आइलैंड पे ले जाएगा, जैसे ये आइलैंड है और दूसरे आइलैंड पे ये ले जाएगा, ऐसा ही कुछ आइलैंड होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय और बाद में मिलेंगे।